हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 1 क्लास 10 का ये स्टैंडर्ड मैथ है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में सेक्शन सी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, सबसे पहले लेट कर लेना है कि लेट 5√2 इज अ रेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बोला सेम लेट 5√2 इज अ रेशनल नंबर। अब आप सबको पता होगा कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 5√2 इज इक्वल टू P/Q। आपको ब्रैकेट में लिख देना है P एंड Q आर इंटीजर्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 5√2 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय √2। सो √2 इज इक्वल टू होगा आपका P/5Q। क्लियर? अब देखिए P/Q अगर रेशनल नंबर है तो P/5Q भी रेशनल ही होना चाहिए। तो आप इसको लिखोगे कैसे? आपको लिखना है सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सिंस P एंड Q आर integers, so P/5Q is a rational number। यदि P और Q इंटीजर्स है तो उसको अगर 1/5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर ही होगा। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के इक्वल में जो है तो वो भी रेशनल ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑल्सो अ रेशनल नंबर बट वी नो दैट, जबकि हम लोगों को पता है क्या कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, या फिर आप लिख सकते हो बट द फैक्ट इज दैट, बट वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को? तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। irrational number, this contradiction has arisen because of our wrong assumption। ऐसा इसलिए हुआ this contradiction has arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption। हम लोगों का मानना गलत था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है ना? लास्ट में लिख देना है आपको हेंस 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से अगर आप लिख के आते हैं तो आपका बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा, हाफ मार्क्स भी नहीं, बिल्कुल 0.1 मार्क्स भी कहीं पे डिडक्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है प्रूव दैट tan थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, LHS को सॉल्व करो तो RHS आना चाहिए, या फिर RHS को सॉल्व करो तो LHS आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो LHS है हमारा tan थीटा बाई 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस का tan थीटा। अब देखिए tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, आप सबने फार्मूला पढ़ा होगा। और नीचे cot थीटा को 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाइए, cos थीटा बाई sin थीटा हम cot को लिख सकते हैं cos बाई sin थीटा, और नीचे 1 माइनस tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, sin थीटा बाई cos थीटा। अब क्या करना है आपको, नीचे जो है
यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर देना है इस जगह पर, दोनों तरफ, मतलब दोनों एंड, प्लस के लेफ्ट साइड भी और प्लस के राइट साइड भी, ठीक है। बाकी नॉमिनेटर को कुछ नहीं करना है, नॉमिनेटर को एज इट इज लिखना है आपको, जैसे कि लिखा गया है। तो देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा था, उसको एज इट इज हम लिखने वाले हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। बाय, अब आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा आता है एलसीएम, ये हमारा निकलेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए। कॉट थीटा को कॉस बाय साइन हमने लिखा था, उसको भी एज इट इज लिखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। बाय, नीचे देखो एलसीएम आप लेते तो कॉस थीटा होता, सो ये होगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर। अब ये डिवाइड के फॉर्म में आप सबको दिख रहा है, ये डिवाइड के फॉर्म में, इसे हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये साइन आपका ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा, और नीचे बचेगा आपका साइन माइनस का कॉस, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ये जो कॉस देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो साइन और साइन ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। सो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। एक और चीज़ बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कॉस माइनस साइन है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए तो साइन माइनस कॉस है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी साइन माइनस कॉस ही बनेगा। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो बच्चों ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, एलसीएम लेने में हमें ईजी हो जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा था, एक बार देखिए ध्यान से, ये वही बार बार मिस्टेक होती है। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा होता था, ये कॉस थीटा है ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगी। देखिए ये एक्चुअली कॉस थीटा था और यहाँ पर साइन थीटा था। ये है आपका कॉस थीटा और ये है आपका साइन थीटा। चलिए तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो कॉस साइन माइनस कॉस ये पूरा कट गए तो क्या बचा साइन थीटा, साइन को साइन स्क्वायर से करोगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में देखो तो क्या सब कट रहा है। आप कहोगे सर ये साइन माइनस कॉट कट रहा है और साइन कट रहा है, तो बचा क्या, कॉस थीटा बच गया सर। तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से करोगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई देन ये क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बच्चों ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका डिनोमिनेटर तो वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो देखिए साइन माइनस कॉस यहाँ से कट गया तो बच्चा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चों 1 होता है, क्या होता है 1। सो 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात आ रही है समझ में आप सबको? तो ये कट के 1 हो जाएगा, इसको 1 को पहले लिख लीजिए, प्लस 1 बाय साइन बच्चों कॉसेक होता है और 1 बाय कॉस सेक होता है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
यही हमारा RHS था, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x। देन हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है 2x और 1/2x। सो बहुत आसान बच्चों, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, सो सेक थीटा का वैल्यू क्या है? तो x प्लस 1/4x, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और माइनस का 1। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab करोगे आप 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x और माइनस का 1। तो देखिए x से x कट गया, 2 से 2 2 जा 4, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 और माइनस का 1। क्लियर? यही बचेगा। चलिए अब इसको माइनस कर दीजिए आप, 1/2 माइनस का 1 करोगे आप तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। सो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और माइनस का 1/2। ये माइनस का 1/2, तो बच्चों इसका मतलब ये कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके? तो ये आपका जो है ये x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में? ये किसका स्क्वायर हो गया? x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर यही तो हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस का 1/2 था। अब सबने देखा पिछले स्लाइड में। अब टेन थीटा का अगर वैल्यू आप निकालोगे टेन थीटा तो क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1/4x इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो प्लस माइनस x माइनस का 1/4x। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया? टेन थीटा का। चलिए अब हमें वैल्यू किसका निकालना था? प्रूफ क्या करना था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना? x प्लस 1/4x, और एक वैल्यू जो है आपका टेन थीटा का आप ले सकते हो x माइनस का 1/4x। तो देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो x प्लस x क्या हो गया? 2x। प्रूफ। दूसरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा का तो वैल्यू फिक्स ही है x प्लस 1/4x, और टेन थीटा का क्या करना है आपको? माइनस के साथ लेना है, x माइनस का 1/4x। तो x प्लस 1/4x माइनस x और प्लस 1/4x, तो प्लस x माइनस x कट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा बच्चों 1/2x। ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 28। शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। सो बच्चों इस बार ग्राफिकल मेथड एक्चुअली कर चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। अगर आते हैं तो आप सिर्फ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल करके दिखा देना है कि इनकंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड आएगा नहीं, और अगर गलती से आता है तो आप अटेंड करोगे तो उसका मार्क्स दिया जाएगा। सो पहले क्वेश्चन में देखिए A1 इक्वल्स टू 3, B1 इक्वल्स टू माइनस का 4 और C1 इक्वल्स टू माइनस का 1। सेकेंड इक्वेशन से A2 इक्वल्स टू 2, B2 इज इक्वल्स टू माइनस का 8/3 और C2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो माइनस का 5। अब A1/A2 अगर आप करते हो तो 3/2 आएगा। क्लियर? सिमिलरली B1 अपॉन में अगर B2 हम निकालते हैं तो -4/-8/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4/1 इंटू 3/8, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आया आपका 3/2। ठीक है, नाउ C1/C2, सो C1/C2 करोगे आप तो -1/-5, माइनस माइनस कट गया तो 1/5। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू आ रहा है आपका 3/2। ठीक है, और C1/C2 कितना आ रहा है? तो 1/5। लिखोगे हेयर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2
not equals to C1 by C2. So the given equation, so the given system of equation ऐसे लिखना है. So the given system of equation has no solution या have no solution या inconsistent pair of linear equation, जो भी आप लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29. इन एन एपी इफ pth टर्म इज q, ये जो pth टर्म है वो कितना दिया है आपको q, एंड qth टर्म इज p, देन सो दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस का n. तो बहुत आसान. pth टर्म का मतलब बच्चों ap, सो ap इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी. अब pth टर्म आपको दे दिया था q, सो q इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस का 1 इंटू डी. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट है qth टर्म आपको दे दिया है क्या p, सो a q इज इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. अब a q आपको p दिया था, सो p इज इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. ये है आपका सेकंड इक्वेशन. अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है आपको, तो माइनस कर देना है. ठीक है, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को हम माइनस करने वाले हैं. सो p माइनस q इज इक्वल्स टू होगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस p माइनस 1 इंटू डी. क्लियर है. सो देखिए प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा. सो p माइनस का q इज इक्वल्स टू d कॉमन निकाल लीजिए, तो q माइनस 1 माइनस p और प्लस का 1, सो माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा बच्चों. सो p माइनस का q इज इक्वल्स टू d इंटू q माइनस का p. अब d इक्वल्स टू p माइनस का q, और बच्चों यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी बनेगा p माइनस का q. सो दोनों p माइनस q कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आया माइनस का 1. क्लियर है. सो d का वैल्यू आपको पता चल गया माइनस का 1. अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको पता चलेगा a का वैल्यू. सो देखिए हमारा p इज इक्वल्स टू था a प्लस q माइनस का 1 इंटू डी. सो d का वैल्यू माइनस 1 रख देते हैं. सो p इज इक्वल्स टू a प्लस q को माइनस 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का q होगा. क्लियर. सो माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का 1 इज, अब क्या करना है आपको q और 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाना है. सो p प्लस का q माइनस का 1 इज इक्वल्स टू a. अब a का भी वैल्यू पता चल गया आपको और d का भी वैल्यू पता चल गया. अब क्या, अब हमें निकालना क्या है, तो an निकालना है. तो an इक्वल्स टू आप सबको फॉर्मूला पता होगा a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी. अब a का वैल्यू है आपका p प्लस का q माइनस का 1 प्लस n माइनस का 1 और d का वैल्यू क्या, तो माइनस का 1. सो p प्लस का q माइनस 1 माइनस n और प्लस का 1. सो माइनस n माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा बच्चों. तो क्या आया p प्लस का q और माइनस का n. यही हमें प्रूफ करना था. हो गया प्रूफ. क्लियर. आया आप लोगों को समझ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा, बच्चों यहाँ पर अल्फा था और बीटा था. चलिए मैं लिख देता हूँ. अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था. तो बहुत आसान. सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकालोगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए. आप सबने पढ़ा होगा. तो माइनस माइनस का 5 अपॉन में 3, तो कितना है आंसर बच्चों 5 अपॉन में 3. क्लियर. चलिए दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c अपॉन में a. सो कांस्टेंट टर्म है -2 और a है आपका 3. सो -2 अपॉन में 3. इतनी बात क्लियर है. अब हमें वैल्यू किसका चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फार्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला होता है. इतनी बात आ रही है समझ में. अच्छा अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और अगर ब्रेक करें इस फॉर्मूले को, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और -2 अल्फा बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही. दूसरा मैंने बोला आपको अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर आप करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. और इस 2 अल्फा बीटा को हमें रिमूव करना है, तो मतलब कि माइनस का 2 अल्फा बीटा और एक माइनस का अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास था,
बात आ रही है समझ में? अरे नहीं आ रही है तो ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, जबकि हमको क्या चाहिए था, सिर्फ इतना ही चाहिए था, देखिए ये चाहिए था, ठीक है ना। तो ये नहीं चाहिए तो ये क्या करोगे, माइनस कर लोगे, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और माइनस कर दिया 2 अल्फा बीटा, ताकि हमारा क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। चलिए अब तो वैल्यू पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा बीटा। अब सबका वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है बच्चों 5/3 है, ठीक। यहाँ पर 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा है आपका -2/3। सो 3 से 3 कैंसिल कीजिए, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। सो 5/3 5/3 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर होता है 25/9 और प्लस का 3 2 जा 6, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 2 ओनली, प्लस का 2। सो 5/3 इंटू 25 प्लस 9 2 जा 18। सो 25 प्लस 18 करेंगे आप तो 43 हो जाएगा, 43/9। क्लियर, समझ में आ रहा? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 215/27, यही आपका आंसर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 करा, PT and PS are tangent to a circle from a point P such that PT equals to 4 centimeter and angle TPS equals to 60 degree. Find the length of the chord TS. How many line of same length TS can be drawn in the circle? बहुत आसान। सबसे पहले एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है, इसके ऊपर P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। सपोज कीजिए यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये 2 टेंजेंट है, ये सपोज कीजिए आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है। हमारा PT और PS 2 टेंजेंट होना चाहिए, तो PT ये T ले लिया और ये S। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। और उसके बाद क्या करना है कि T और S को ज्वाइन कर देना है। T और S को कुछ इस टाइप से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब ये एंगल आपको दे दिया कितना, 60 डिग्री। अब आप सबको पता होगा कि टेंजेंट का जो है लेंथ वो इक्वल होता है, ठीक है। PT इक्वल टू PS, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। आप लिखेंगे PT इज इक्वल टू PS, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कि ये जो 2 एंगल आप देख रहे हैं, एंगल PST लिखेंगे आप, देयरफॉर एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PTS। अब ये एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो 60 डिग्री प्लस एंगल PST प्लस एंगल PTS इज इक्वल टू कितना, 180। आप 60 उस तरफ ले जाकर के आप माइनस कर दीजिए। सो 2 एंगल PTS इज इक्वल टू 180 माइनस का 60, तो एंगल PTS इज इक्वल टू होगा बच्चों 120 डिग्री अपॉन में 2, डिवाइड कर दीजिए कितना आया, 60 डिग्री। सो एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल PST इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल PTS इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों एंगल जो है वो आपका अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, राइट। देयरफॉर TS इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। आया समझ में, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट है। और पार्ट क्या कह रहा है, AB इज डायमीटर एंड AC इज अ chord ऑफ अ सर्कल सच दैट एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री। इफ द टेंजेंट एट C इंटरसेक्ट AB प्रोड्यूस एट D देन प्रूव दैट BC इक्वल्स टू BD। ये तो खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत आसान होगा। चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो जो कहा जा रहा है हमें। सबसे पहले एक सर्कल चाहिए, ये ले लीजिए, एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोला, AB इज डायमीटर। अब AB डायमीटर है, बनाइए सबसे पहले डायमीटर। सपोज कीजिए ये एक डायमीटर है, इसका नेमिंग करना है AB कर दिए। एंड AC इज अ कॉर्ड। अब एक कॉर्ड बनाना है आपको AC, सो A से C तक एक कॉर्ड बनाना है कुछ इस टाइप से। ये आपका कॉर्ड हो गया, यहाँ पर आपको नेमिंग कर देना है C, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, सच दैट एंगल BAC जो है वो कितना है, 30 डिग्री। तो ये एंगल हो गया बच्चों आपको 30 डिग्री।
चलिए इतनी बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला, इफ द टेंजेंट एट सी, ओके टेंजेंट एट सी, सी पर टेंजेंट बनाना है तो बनाइए सी पर टेंजेंट कुछ इस टाइप से। चलिए सी पर टेंजेंट हमने बना दिया। टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट डी। अच्छा, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है जो डी पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो डी पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए। चलिए, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं ताकि पॉइंट डी बन जाए। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा डी बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट सपोज कीजिए डी, यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो फिर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में बी अंदर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बी है और डी की बात करें तो डी इस तरीके से बना देता हूँ, ये लीजिए, ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया आपका डी। अब एक रेडियस भी होगा इसमें, तो बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो रेडियस बना देंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये आपका रेडियस हो गया, यहाँ पर हम ओ लिख देते हैं, सेंटर ओ। चलिए, इतनी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया आपको। तो आपको लिखना है सबसे पहले गिवन दैट, क्या सब गिवन है, तो गिवन है आपको ए बी डायमीटर है और ओ क्या है, सेंटर है। ए बी इज अ डायमीटर एंड सी डी is a tangent on a circle having center O, ठीक है। अपने ही लैंग्वेज में लिखना है आपको, having center O। इतनी बात आ गई समझ में। अब कंस्ट्रक्शन करना है आपको, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइन ओ टू सी, ज्वाइन कर देना है किसको, तो सेंटर को, और सी पॉइंट जो था उसको ज्वाइन करना है, तो ओ टू सी, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ, अब बच्चों ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको पता होगा कि हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही चीज़ हमें अभी लिखना भी है। तो प्रूफ में आप लिखोगे ओ सी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब सी डी, क्लियर। अच्छा, अब देखिए परपेंडिकुलर अगर है तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। क्या क्या एंगल बन रहा है, एक बन रहा है ओ सी बी, ध्यान से देखिए कहाँ है, ओ सी बी मतलब ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरा बी सी डी, देखिए तो क्या है, बी सी डी। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें बी पॉइंट को कुछ इस टाइप से, ये, तो इसका मतलब ओ सी बी और बी सी डी ये दोनों मिलकर ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल है बच्चों 90, ठीक है। बट यहाँ पे दो एंगल बन रहा है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो लिखिए बी सी इक्वल्स टू बी डी। सो हमारा जो एंगल का सम हो गया, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्लियर। अब देखिए, अब इसमें दो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से फिगर को, फिगर से ही सब कुछ होता है यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर देखो ओ सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो ओ सी और ओ ए इक्वल होगा। क्यों, तो दोनों रेडियस है। वही चीज़ आपको लिखना भी है कि ओ सी इक्वल्स टू ओ ए रेडियस, ओ सी इक्वल्स टू ओ ए। क्यों इक्वल है, तो रेडियाई लिख दीजिए या रेडियस लिखिए, एक ही चीज़ है, रेडियाई लिख दिए, दो रेडियस है, ठीक है। अब दोनों इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होना चाहिए। सो देयरफॉर एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए।
अब देखिए ओ सी ए का वैल्यू आपको दे दिया था कितना 30 डिग्री, तो एंगल ओ ए सी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, या नहीं तो इक्वल टू 30 डिग्री लिखिए एक ही बार में, अगर बार बार आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। अब ए सी बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, ए सी बी जो है आपका 90 डिग्री है। देखिए आप कहेंगे सर फिगर में एक बार दिखाओ, ए सी और बी, ए सी बी यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री क्यों, तो सेमी सर्कल का एंगल है ये, ठीक है। और ए सी बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी बी को जो हम एंगल लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम ओ सी ए प्लस का ओ सी बी, ठीक है ना, ओ सी ए प्लस का ओ सी बी। सो ओ सी ए प्लस का ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90। अब देखिए ओ सी ए ऑलरेडी आपको पता था कितना 30 डिग्री, तो एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस का 30 दैट इज 60 डिग्री, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी में, इन ट्राइंगल ए सी डी को ध्यान से आपको देखना है, ए सी डी में क्या क्या आ रहा है। तो हम ए सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, जिससे हमें क्या निकलेगा एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी जो हो जाएगा बच्चों वो 180 डिग्री होगा माइनस का 150 डिग्री। आप कहोगे सर कहाँ से, तो देखो हमारा सी ए डी जो है 30 निकला था और ए सी डी 120, देखिए कौन सा वैल्यू ए सी डी, ध्यान से दिखना है, ए सी डी ये 90 और ये 30, तो दोनों मिला के पूरा कितना हो गया 120, ठीक है। ये सब पूरा एंगल कितना हो गया 120, वही लिखा हमने, ठीक है। अच्छा ये 30 आपको दे दिया था, तो 120 प्लस 30 कितना 150, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डी का आ जाएगा 30 डिग्री, क्लियर है। अच्छा वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, तो एंगल ए डी सी का वैल्यू आपको पता चल गया 30 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डी सी में ध्यान से आप देखोगे तो एंगल बी सी डी जो है वो इक्वल है एंगल बी डी सी के, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है 30 डिग्री। अगर एंगल सेम है तो उसके साइड का जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा, सो देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू बी डी, हो गया प्रूफ। था खतरनाक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों सेक्शन डी आ गया, जहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है सॉरी 5 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन केस रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो सबसे पहले चेक करना है कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो फाइंड आउट करना है आपको, नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ देना है। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a का वैल्यू आएगा बच्चों 4, b आएगा आपका 12 और c का वैल्यू आएगा 9। d का वैल्यू निकालना है, b² माइनस का 4ac, सो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 144 माइनस 144, तो कितना आया 0 आया। 0 आया इसका मतलब 2 रियल एंड इक्वल रूट होगा, 2 रूट होंगे बट रियल एंड इक्वल होता है। सो x लिखना है आपको नेचर में 2 रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब x का वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सो माइनस बी तो माइनस 12 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2a, सो 2 इंटू 4, सो माइनस 12 अपॉन में 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सो आंसर क्या आएगा बच्चों माइनस 3 अपॉन में 2, दूसरा रूट भी सेम ही होगा माइनस 3 अपॉन में 2। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी होंगे। सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं 3x² प्लस 5x प्लस 7। चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं कि पहले रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सो देखिए a का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे सर 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू माइनस का 7, तो d का लिखा होगा b² माइनस का 4ac, सो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c का वैल्यू माइनस का 7, सो 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, प्लस कर दो सो 109 आएगा। कितना आएगा बच्चों 109। सो यहाँ भी रियल रूट है बट डिफरेंट है, रियल। सो नेचर आपको लिखना है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट।
डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, अब x का वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला तो मैं अभी जस्ट लिखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो माइनस 5 प्लस माइनस रूट 109 बाई 2 इंटू 3। सो बच्चों आंसर होगा -5 प्लस माइनस रूट 109 अपॉन में 6। इसी को 2 बार आपको लिख देना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही आंसर है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।